स्वागत है दोस्तों आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम नेशनल पार्क्स इन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी को बारीक से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क वो जगह होता है जहाँ पर भारत के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी फ्लोरा और फौना है, सभी को प्रोटेक्टेड एक एरिया में कवर किया जाता है, जिसे हम नेशनल पार्क्स के नाम से जानते हैं। नेशनल पार्क जो होता है वो हाईली रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, जहां पर किसी तरह का जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक्टिविटीज को अलाउड नहीं किया जाता है। जैसे नो एक्टिविटीज अलाउड इन वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, एक बाउंड्री को डिफाइन किया जाता है कि ये इस टाइगर के लिए या एलिफेंट के लिए या फ्लोरा फौना के लिए सुरक्षित रखा गया है, यहाँ किसी भी ह्यूमन बीइंग का आना जाना अलाउड नहीं है, तो इसे हम नेशनल पार्क कह सकते हैं। तो देखते हैं कि नेशनल पार्क हमारे पश्चिम बंगाल में कितने हैं और सबसे बड़ा नेशनल पार्क का क्या नाम है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, जिसका एरिया करीबन 9,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो सुंदरवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये जो सुंदरवन है इसका पूरा एरिया 9,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से कुछ हिस्सा हमारे पश्चिम बंगाल यानी भारत में पड़ती है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में पड़ती है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसी रीजन में ही पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका नाम है सिंगालीला नेशनल पार्क। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में टोटल कितने नेशनल पार्क है। नंबर 1 सुंदरबन नेशनल पार्क, नंबर 2 नेवरा वैली नेशनल पार्क, नंबर 3 सिंगालीला नेशनल पार्क, नंबर 4 बॉक्सा नेशनल पार्क, नंबर 5 गोरुमारा नेशनल पार्क, नंबर 6 जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे कि सुंदरबन नेशनल पार्क में क्या क्या फीचर्स हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क जिसका स्थित कहाँ स्थित है, तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जो जिला है उसी जिला में ये स्थित है। इसका एरिया 1323.10 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सुंदरबन है, सुंदरबन पूरा एरिया जो है 9,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से उस एरिया में एक रिजर्व रखा गया है, एक एरिया को जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क, यानी उसे पार्क का दर्जा दिया गया है। उस पार्क का जो एरिया है उसका एरिया है 1330.10 स्क्वायर किलोमीटर। सुंदरबन नेशनल पार्क को पार्क कब घोषित किया गया था, उसे डिक्लेयर कब किया गया था, तो उसे 4 मई 1984 को डिक्लेयर किया गया था सुंदरबन नेशनल पार्क को। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो डेंसली मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी पूरा घना, चारों तरफ से घना मैंग्रोव जो सुंदरी का पौधा होता है उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि ये समुद्र के तट से लगा हुआ है सुंदरबन, और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा सुंदरी वन भी पाया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहीं पाया जाता है तो वो सुंदरबन का डेल्टा ही है। अगला है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर रिजर्व, लार्जेस्ट रिजर्व यानी सबसे बड़ा जो एरिया है जहां रॉयल बंगाल टाइगर को रखा गया है, तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन एरिया। और अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। और एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सुंदरबन जो रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। अगला है सुंदरबन डिक्लेयर द टाइगर रिजर्व। सबसे पहले सुंदरबन को टाइगर रिजर्व ही घोषित किया गया था। ये 1973 से 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था सुंदरबन को। उसके बाद हम नेशनल पार्क का इसे दर्जा दिया गया था, और इस सुंदरबन को इंडेंजर्ड बाय IUCN इन 2010, यानी IUCN के द्वारा 2010 में से इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी रखा गया था। सुंदरबन को हाल फिलहाल में ही डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। रामसर इराक का एक जगह है जो बहुत ही वेटेड, मतलब बहुत जहां पानी
कब मौजूद ज्यादा रहता है, गीला जैसे नमी जहाँ ज्यादा पाया जाता है उस जगह को हम लोग वेटेड एरिया कहते हैं। तो उसी हिसाब से रामसर जो है वो इराक का सबसे वेटेड जगह है, तो उसी हिसाब से हम पूरे दुनिया में हर जगह को हम रामसर साइट कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को भी हम 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। पर सुंदरबन और इससे पहले और एक हमारा रामसर साइट है जिसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट कोलकाता। ईस्ट कोलकाता पहला हमारा रामसर साइट है पश्चिम बंगाल का, और दूसरा है हमारा सुंदरबन। सुंदरबन भी हमारा रामसर है, जिसे हम 2019 में इसे घोषित किया गया था। एरिया कवर, कहाँ कहाँ तक ये एरिया कवर करता है। सबसे पहला है एरिया कवर इंडिया एंड बांग्लादेश। सुंदरबन जो है वो बांग्लादेश और इंडिया दोनों में ही पड़ती है। अब देखते हैं क्या क्या इनमें इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है क्या क्या है। रिवर टेराफिन, ऑलिव रेडली टर्टल, गैंगाटिक डॉल्फिन, ये हमारा भारत का एक्वाटिक नेशनल एनिमल है। ग्राउंड टर्टल, हॉक्स, बिल टर्टल, मैंग्रोव, हॉर्सशू कर्व, ये सारा इंडेंजर्ड कैटेगरी में पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है नेवरा वैली नेशनल पार्क। नेवरा वैली नेशनल पार्क दार्जिलिंग राज्य में मौजूद है। इसका एरिया 159 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी स्थापना अप्रैल 1986 में हुआ था। लोकेशन, इसका लोकेशन है बॉर्डर ऑन द ईस्ट वेस्टर्न भूटान, यानी ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट वेस्ट जो भूटान है उस एरिया से इसका बॉर्डर शेयर होता है। और इसमें कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज मौजूद है जिसे हम लोग कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, स्लॉथ बियर, गोल्डन कैट, गोरिल, वाइल्ड बियर, मस्क डियर, और कुछ स्पीसीज और भी फाउंड किया गया है जैसे है राइनो डेंड्रॉन, बम्बू, ओक, फर्न, साल, ये सब सारा स्पीसीज यहाँ पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क भी दार्जिलिंग राज्य में मौजूद है। इसका एरिया है 78.60 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में मौजूद है। ये हाई एल्टीट्यूड में पाया जाने वाला एक नेशनल पार्क है जिसका हाई एल्टीट्यूड कितना है तो वो है 7000 फीट। 7000 फीट में ये मौजूद है पश्चिम बंगाल में, और इसे पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचाई में मौजूद नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया है, यानी हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, ये हाईएस्ट में पड़ता है। और लार्जेस्ट बोलेगा तो सुंदरबन बोलेंगे, स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो हम सिंगलीला को ही बोलेंगे, ये छोटा में भी पड़ता है। उसका बाद है हमारा स्टेब्लिश एज नेशनल पार्क। इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था तो 1992 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ कुछ स्पेसीज फाउंड किया गया है जैसे मैग्नोलिया, ओक, सिल्वर फिर, etc। कुछ वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पाया जाता है जैसे लेपर्ड, सेरो, पेंगुइन, रेड पांडा, बार्किंग डियर, हिमालयन ब्लैक डियर एंड लेपर्ड कैट, ये सब पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो नेशनल पार्क वो है बॉक्सा नेशनल पार्क। बॉक्सा नेशनल पार्क ये अलीपुर द्वार यानी तराई रीजन में ये पाया जाता है और इसका एरिया है 117 स्क्वायर किलोमीटर। बॉक्सा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क जनवरी 1992 यानी 1992 में ही घोषित किया गया था। और दिस नेशनल पार्क पार्ट ऑफ द बॉक्सा टाइगर रिजर्व, यानी ये जो बॉक्सा नेशनल पार्क है ये बॉक्सा टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। इसे क्रिएट किया गया था बॉक्सा टाइगर रिजर्व को 1983 में इसे क्रिएट किया गया था और ये 15th टाइगर रिजर्व है। बॉक्सा, बॉक्सा जो ये जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है तो बॉक्सा डिराइव फ्रॉम बॉक्सा फोर्ट, यानी बॉक्सा फोर्ट से इसे जोड़ा गया। जो इसके सबसे नजदीक में पाया जाता है एक फोर्ट है बॉक्सा फोर्ट, उसी से इस नेशनल पार्क का नाम बॉक्सा नेशनल पार्क रखा गया है। यहाँ कुछ स्पीसीज भी पाया जाता है जैसे रेयर ऑर्चिड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ हम लोग का मेडिसिनल प्लांट्स भी पाया जाता है आयुर्वेदिक का टाइप का। और यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ भी पाया गया है जैसे लेपर्ड,
फिशिंग कैट, मैंगूज, एशियन एलिफेंट, चीतल, बार्किंग डियर। ये जो फिशिंग कैट है, ये फिशिंग कैट हमारा पश्चिम बंगाल का नेशनल मतलब स्टेट एनिमल है। जिस तरह से नेशनल एनिमल हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, उसी तरह से हमारा पश्चिम बंगाल का स्टेट एनिमल जो है वो फिशिंग कैट है। नेक्स्ट देखते हैं, गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क ये द्वार रीजन में पड़ता है। हमारा अगर हिमालयन शिवालिक हिमालय के बाद अगर हम निचले का जो लो लैंड को देखते हैं तो उसमें हम लोग दो भागों में उसे बांट सकते हैं। तो एक हमारा होता है तराई रीजन और एक होता है द्वार रीजन। तो ये द्वार रीजन में पड़ता है और इससे पहले जो हम देखे थे वो हमारा तराई रीजन में था। तो द्वार रीजन हमारा वेस्टर्न साइड में होता है और उसी में हमारा पड़ता है जलपाईगुड़ी। ये सिचुएटेड कहाँ है? तो जलपाईगुड़ी में है। लोकेटेड कहाँ है? बैंक ऑफ मूर्ति रिवर। ये मूर्ति रिवर के किनारे में मौजूद है ये नेशनल पार्क। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 79.45 स्क्वायर किलोमीटर। और इसे नेशनल पार्क 1992 में ही इसे घोषित किया गया था। इसमें कुछ फीचर्स है जैसे मोस्ट डेसिडुअस साल कॉमन एंड वैल्यूएबल ट्री, यानी हमारा अगर हम वेजिटेशन के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि हमारे पश्चिम बंगाल में, भारत की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी कुछ हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस को दो भागों में बांटा गया है, एक है मॉइस्ट और एक है ड्राई। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो साल है ये डेसिडुअस में आता है और ये हमारा यहाँ पाया जाता है फीचर्स में। यहाँ वाइल्ड लाइफ में देखा जाए तो वन हॉर्न राइनोसोर, जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पर एक सिंगा वाला गेंडा पाया जाता है, राइनोसोर्स पाया जाता है, तो गोरुमारा नेशनल पार्क में भी वन हॉर्न राइनोसोर पाया गया है। एलिफेंट पाया जाता है, बिसन पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है। यहाँ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर, और यहाँ हिरन के कई तरह का प्रजाति पाई जाती है। टर्टल्स देखा गया है, पाइथन देखा गया है, मंकी देखा गया है, 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी देखा गया, यानी पंछियों की 200 प्रजातियां यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, और ये हमारा सबसे लास्ट नेशनल पार्क भी है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क हमारा अलीपुर द्वार में मौजूद है, यानी हमारा तराई रीजन में मौजूद है। सॉरी, ये अलीपुर द्वार जो है, हाँ ये अलीपुर द्वार हमारा तराई रीजन में ही आता है। अलीपुर द्वार और हमारा कुछ बिहार, कुछ बिहार को ही तोड़कर अलीपुर द्वार एक नया राज्य बनाया गया है। तो ये जो जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है इसका एरिया है 216.51 स्क्वायर किलोमीटर और इसे नेशनल पार्क 14 फरवरी 2014 को इसे बनाया गया था नेशनल पार्क। और ये हमारा पश्चिम बंगाल का सबसे नया न्यूएस्ट हमारा नेशनल पार्क है। और ये हमारा जो तोरसा रिवर है, रिवर तोरसा रन अलोंग द पार्क हैज लार्जेस्ट, यानी ये तोरसा रिवर के आसपास में मौजूद है। और साथ ही साथ इसका पॉपुलेशन क्या क्या यहाँ पाया जाता है, इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर, यहाँ पर भी एक सिंघा वाला गेंडा पाया जाता है। और ये आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद अगर कहीं पाया जाता है तो वो हमारा जल्दावाड़ा नेशनल पार्क और दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क। एनिमल क्या क्या पाया गया है, यहाँ पाया गया लेपर्ड, एलिफेंट, डिफरेंट डियर, वाइल्ड पिग एंड बिसन, बंगाल, फ्लोरिकन बर्ड फाउंड है ना, फ्लोरिकन बर्ड जो है वो यहाँ देखा जाता है। तो ये था हमारा टोटल 6 नेशनल पार्क। तो ये जितने भी नेशनल पार्क है ये सारे हमारे WBCS जो एग्जाम है और भारत के जितना भी एग्जाम होते हैं सभी में छोटा मोटा क्वेश्चन आता ही है हर साल, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।